नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? वादा करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको पता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए हमको तीन तरीके पता है। सबसे पहला तरीका है जिसे कहते हैं वज्र गुणन विधि, और दूसरा तरीका है जिसे कहते हैं विलोपन विधि, तीसरा तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग इस वीडियो में दोस्तों बात करते हैं कि इसको हम लोग विलोपन विधि से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसे विलोपन विधि से सॉल्व करने के सबसे आसान तरीके के बारे में। दोस्तों इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने सबसे पहले करना कि आपको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए पहले एक्स और वाई किसी के मान को बराबर करना होता है। जैसे देखिए एक्स वाले टर्म में अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4x, यहाँ पर 9x है। तो किसी तरीके से या तो यहाँ पर हमको 9x कर देना, या तो यहाँ पर हमें 4x कर देना, और 4x यहाँ पर 9x करके ये एक्स और वाई ये दोनों टर्म को बराबर करके इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देना है। या तो एक्स वाले टर्म को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर वाई वाले टर्म को बराबर करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे आसान तरीका आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पर अगर वाई वाले टर्म में आइएगा तो यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 6y है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए या तो वहाँ पर आपको 6y कर दीजिए, यहाँ पर नीचे आपको 3y कर दीजिए। दोनों में से आपको किसी भी टर्म को बराबर करना है। याद रखिए, या तो एक्स वाले टर्म को बराबर कर सकते हैं या तो वाई वाले टर्म को बराबर कर सकते हैं। तो इनमें सबसे आसान क्या है, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इस वाले फर्स्ट वाले अगर इक्वेशन में मैं 2 से गुणा कर दूँ तो सब में 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6y और यहाँ पर हो जाएगा 6y पहले से है। तो इनको मैं घटाने के दौरान प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर किसी में हम रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 में हम लोग 2 से गुणा कर लेते हैं ताकि वाई वाला टर्म दोनों में बराबर हो जाए। तो सब पहले समीकरण के यहाँ पे हम लोग वापस से रिटर्न लिख देते हैं। 4x प्लस में 3y बराबर में 6 और 9x प्लस में 6y बराबर में 3। तो देखिए दोस्तों, अगर हम समीकरण नंबर 1 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे, दोनों साइड 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से ये नया वाला इक्वेशन क्या बनेगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर सेकंड था। अब जैसे मैंने 2 से गुणा किया तो ये वाला इक्वेशन नया इक्वेशन क्या बनेगा, इसमें यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखिए 4 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 8x और प्लस में 3 दूनी हो जाएगा 6y और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा 6 दूनी 12। और अगर इक्वेशन नंबर इसको देखिएगा तो इक्वेशन नंबर ये वाली सेकंड है, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो जो इक्वेशन है यहाँ पर भी 6y हो चुका है, यहाँ पर भी 6y हो चुका है। तो अगर इनको हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और ये दोनों अगर हम घटाएंगे तो ये दोनों आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 9x और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस में 8x और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर माइनस दोस्तों है तो 3 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 12। यहाँ पर आपको करना क्या है, 9x में से अगर 8x ही जाएगा तो बच जाएगा x, और x बराबर में 3 में से 12 जाएगा तो माइनस में 9 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों x बराबर में 9 आ चुका है। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तीनों समीकरण में से हम लोग किसी समीकरण में अगर हम x की वैल्यू रख देंगे तो हमें y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट 4x प्लस में 3y और बराबर में 6। अगर x की वैल्यू इसमें हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग अगर यहाँ पर 4 इंटू में x का मान यहाँ पर माइनस में 9 दिया है और प्लस में 3y बराबर में 6 दिया है। यहाँ पर 4 यहाँ पर 9 चौको 36 हो जाएगा, माइनस में 36 और प्लस में 3y बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर 6 को अगर आप माइनस 36 को उधर अगर लेकर जाएंगे यहाँ पे तो 3y बराबर में 6 प्लस में 36 और यहाँ पर 3y बराबर में 36 प्लस में 6 बराबर 42 यानी 42 हो जाएगा। और 3 से अगर आप काटेंगे तो y बराबर में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 चौको 12, तो y बराबर में 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों विलोपन विधि से कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए x की और y की वैल्यू यहाँ पर i की आई, x की वैल्यू आई है माइनस में 9 और यहाँ पर y की जो वैल्यू आई है वो आई है 14। तो यहाँ पर x और y दो वैल्यू आपको मिल चुकी है दोस्तों। 3x प्लस में 9y बराबर में 2 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4x प्लस में 3y बराबर में 8। अब देखिए दोस्तों इसको भी सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता दिया या तो x वाले टर्म को या तो y वाले टर्म को, ये दोनों को बराबर करना होता है। तो देखिए x वाले टर्म को बराबर तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन ये y वाले टर्म को अगर बराबर करना है तो समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। और समीकरण नंबर सेकेंड अगर दोनों साइड मैंने देखिए 2 से अगर गुणा कर 3 से अगर गुणा कर देता हूँ, 3 से अगर गुणा कर देता हूँ तो अब ध्यान से देखिए तो 3 से जैसे गुणा करूँगा 3 तरीके 9y हो जाएगा, यहाँ पर भी 9y ऑलरेडी है, यानी y वाला जो टर्म है वो दोनों बराबर हो जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए हमें 3 से यहाँ पर मैंने को गुणा करके इसका नया इक्वेशन बना 12x और प्लस में 3 तरीके 9y और बराबर में 3/24 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इनको करना कि आपको घटा देना है, जैसे घटाऊंगा तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, ये प्लस वाला भी माइनस बन जाएगा, ये प्लस वाला भी माइनस बन जाएगा। अब ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3x और माइनस में 12x बराबर में 2 माइनस में 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर अगर 12x में से अगर 3x को घटाएंगे तो
आपका 9x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस के चिन्ह के साथ हो जाएगा। बराबर में 24 में से यहाँ पर 2 हटाएंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और यक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 22/9 हो जाएगी। और यक्स वाली वैल्यू अगर आप समीकरण नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर किसी में आप रख देते हैं तो यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू मिल जाती है। चलिए हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट में रख के यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 3x प्लस में 9y बराबर में यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो यक्स की वैल्यू जैसे हम इसमें रखेंगे 3 गुणे 22/9 और प्लस में 9y बराबर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 3 से कट जाएगा, 3 तिरिक 9 और यहाँ पर 22/3 माइनस में 2 बराबर में माइनस में 9y अगर हम लिखना चाहें तो इसी तरीके हम लोग लिख सकते हैं। 3 कैल्शियम आ जाएगा और 22 माइनस में 6 बराबर में माइनस में 9y हो जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक बार तो 22 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 और 16/3 बराबर में माइनस में 9y। अगर y की वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे तो 9 इधर भाग में हो जाएगा माइनस में 9 और यहाँ पर 9 3 27 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 16/27, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार x और y की वैल्यू फाइंड किया जा सकता है किसी भी दो इक्वेशन को हल करने के थ्रू। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, इसी तरह क्वेश्चन को लेकर आता रहूँगा। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार का, चाहे क्लास 11th में, 12th में या 9th और 10th में मैथ फिजिक्स का, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक एजुकेशन वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।